आज हम दानियल नबी की कहानी को देखने जा रहे हैं। दानियल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो जब परमेश्वर इजरायली लोग को मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश में ले आया, जो उनको बसने के लिए दिया, तो वहाँ पर उन्होंने वाचा बांधा कि अगर तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत दिन तक वास करोगे। लेकिन जब उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने नबियों को भेजे कि उनको समझाएं, उनको बताएं। लेकिन वो लोग फिर भी प्रभु के बात को नहीं माने। जब परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उस समय उन्होंने कहा था कि अगर तुम इन आज्ञाओं को पालन करोगे तो तुम उस देश में बहुत दिन तक जीवित रहोगे, और अगर पालन नहीं करोगे तो कौन कौन से शराब तुम पर आएंगे, वो सारे बात भी वहां पर लिखा हुआ था, है ना। अगर हम व्यवस्था विवरण किताब में पढ़ते हैं तो सब चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से है। तो जब लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उस समय नबूकदनेस्सर नाम का राजा आ करके उन लोग को हरा करके, मंदिर को तोड़ करके, सारे लोग को वहां से उठा करके बेबीलोन में ले जाते हैं। दानियल और उसके मित्र लोग भी उसी के साथ चले जाते हैं बेबीलोन में। वहां पर ये लोग परमेश्वर के लिए बहुत ही विश्वास योग्य थे, उनके पीछे चलते थे। राजा ने कुछ लोग को चुना था सब जगह से, उन लोग को तैयारी करने के लिए भेज दिया। मतलब कि उनको स्पेशली रखा जाता था, उनको सिखाया जाता था, समझाया जाता था, ताकि वो लोग राजा के कार्य में काम आए। एक प्रकार से कहा जाए तो उस समय वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। वहां पर उन लोग को मूर्ति पर चढ़ाया हुआ खाना दिया जाता था, जो राजा भी खुद खाते थे। मतलब कि बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता था। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ये खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये मूर्ति पर चढ़ाया हुआ है। हम लोग को आप साग ही सब्जी दे दें, लेकिन हम ये खाना नहीं खाएंगे। तो उस समय वो कहते हैं कि आप क्यों हमें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर राजा देखेंगे कि आप लोग कमज़ोर हैं और अन्य लोग जो है बहुत ही हेल्दी हैं, तो राजा हम पर दाव करेगा कि तुम उनको दूसरा खाना क्यों दिए। तो ये कहते हैं कि नहीं, 10 दिन आप परख करके देख लीजिए कि हम लोग कैसे हैं। अगर 10 दिन के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से आप हमें वही पुराना खाना दीजिएगा। लेकिन 10 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि दानियल और उसके दोस्त अन्य सब लोग से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, बहुत ही अच्छा, तो उन लोग के लिए हमेशा के लिए वो साग सब्जी ही देना शुरू कर देते हैं। आगे चल के राजा एक सपना देखता है और वो सपना को भूल जाता है। राजा सबको ऐलान कर देता है कि जो भी उनके देश में जो भी बुद्धिमान लोग थे, जो भी, उन सबको कह देता है कि आप मुझे मेरा सपना भी बताओ और सपना का अर्थ भी बताओ, और अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। तो वहां पर जो भी लोग थे वो बोले कि राजा, कम से कम आप सपना तो बताइए, सपना बताइएगा तो हम आपको अर्थ बता सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका सपना और उसका अर्थ भी बता सके। और उस समय क्या, आज के समय में भी, इस आधुनिक युग में भी जब हम इतना आगे बढ़ गए हैं, आज भी हम किसी का सपना नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? कितना भी टेक्नोलॉजी आ गई, किसी को जैसे कान में लीड लगा कर सो जाइए तो रिकॉर्ड थोड़ी हो जाएगा सपना, है ना। कितना भी हम कुछ करें, तो उस समय सोचिए और भी कितना कठिन रहा होगा। दानियल से तो पूछा भी नहीं जाता है, अन्य लोग सब मना कर देते हैं। फिर राजा कहते हैं कि नहीं, अब मैं सबको नाश करने वाला हूँ। उसी समय दानियल के पास भी आते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त को भी ले जाकर के मार देना है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो राजा के पास संदेश भेजते हैं और राजा से कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको आपका सपने का अर्थ बता दूंगा। फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको रात को सपने में ही उनका सपना बता देते हैं। और सुबह दानियल जो है प्रभु का बहुत ही महिमा करता, प्रशंसा करता है। और वो सपना यह होता है कि राजा एक मूर्ति को देखता है जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर मूर्ति होती है। सोने की मूर्ति होती है। उसका सर सोना का होता है, उसका जो छाती होता है वो चांदी का होता है, उसके जो पेट और जांग वो पीतल का होता है, और जो उसका पैर है वो लोहा का होता है, और उसका जो फीट है वो आधा लोहा का और आधा क्ले का होता है, या फिर आधा मिट्टी का होता है।
और एक पत्थर जो है अचानक से आता है जो किसी व्यक्ति ने उसको काटा ना हो, और वो उसके पैर में मार देता है और पूरा मूर्ति गिर करके चकनाचूर हो जाती है। और वो छोटा सा पत्थर बढ़ करके बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। ये जब राजा को बता दिए और उसका अर्थ बता देते हैं कि आपके बाद एक और राज्य आएगा जो इससे कमज़ोर होगा, उसके बाद एक और राज्य आएगा जो उससे भी कमज़ोर होगा, और अंत में वो नाश हो जाएगा, इस प्रकार से वो सब चीज़ को बता देते हैं। तो वो बहुत ही खुश होते हैं, दानियल को प्रमोट कर देते हैं। तब से जो है दानियल राजा के नज़र में भी बहुत ही ऊंचा स्तर में आ जाता है। आगे चल के राजा एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाते हैं। अब ये सही में बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सोने की मूर्ति, और ऐलान कर देते हैं कि हर एक व्यक्ति जब भी वो बाजा जो भी बजाया जाएगा, जब आप उसको सुनोगे वैसे ही आप सबको दंडवत करना है इस मूर्ति। अगर नहीं करोगे तो आपको धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। और वो लगता है ऐसे है कि मूर्तियों को बनाने के लिए जो फर्नेस बनाया जाता है, शायद उसी का बात हो रहा होगा, क्योंकि उतना बड़ा अगर सोना की मूर्ति बना है तो उसके लिए आग भी ज़रूरत होगा, तो शायद उसी में वो डालने की बात हो रही थी। तो दानियल के 3 दोस्त, अब इसमें कई बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर दानियल कहाँ था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल उनके 3 दोस्त के बारे में दिया हुआ है, सदरक, मेशक और अबेदनगो। और जैसे ही ऐलान होता है वैसे ही सब लोग दंडवत करते हैं, लेकिन इनके 3 मित्र नहीं करते हैं। तो राजा के पास ले जाया जाता है। राजा कहते हैं कि शायद तुमसे गलती हो गया हो, अगर अभी भी तुम इस बात के लिए तैयार हो कि जैसे ही तुम तुरही का आवाज़ सुनो वैसे ही तुम दंडवत करो, तो तुम जा सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। दानियल 3 का 17 और 18 पद, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बहुत ही स्पष्ट रूप से वो राजा को कह देते हैं, और इस बात को सुनते ही तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दे। उसके बाद वो आर्मी में से 2 लोग को भेजते हैं कि जाओ इन लोग को पकड़ करके बांध करके उस आग में फेंक दो। वो जा करके आग में फेंक देते हैं, और थोड़ी देर बाद जब राजा देखते हैं तो उस आग के अंदर 3 नहीं परंतु 4 लोग चल रहे होते हैं, और कहते हैं कि चौथा वो परमेश्वर के पुत्र के समान नजर आ रहा है। और उसी में से राजा बुलाते हैं सदरक, मेशक और अबेदनगो, और वो तीनों बाहर आते हैं। जब जांचा जाता है, देखा जाता है, तो उनका न कपड़ा जला था, ना बाल जला था, ना कुछ भी नहीं हुआ था उनको। राजा उनको प्रमोट कर देते हैं, उनको बहुत ऊंचा पद देते हैं, और ये भी ऐलान करा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में इनके ईश्वर के खिलाफ में कुछ नहीं कहेगा। और ये कहते हैं कि कोई भी देवता इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिस रीति से उन्होंने इसको बचाया कोई अन्य देवता किसी को बचा सके। अब राजा नबूकदनेस्सर भी चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद अब दानियल का बारी आता है। तो दारियस राजा आते हैं, और 127 प्रोविंस था, 127 राज्य के ऊपर वो राज कर रहे थे, और 127 के ऊपर एक एक अधिपति को ठहराया हुआ था, और उन सबके ऊपर 3 थे। एक प्रकार से कहा जाए तो जैसे भारत में जो राज्य है तो उसके मुख्यमंत्री होते हैं और फिर केंद्र के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उन्होंने 127 मुख्यमंत्री ठहराया, और उन 127 के ऊपर उन्होंने 3 प्रधानमंत्री ठहराए, और उस 3 में से एक दानियल था। मतलब कि इतना ऊंच पद दानियल को दिया गया था। और इतना ही नहीं, राजा यह भी सोच रहा था कि मैं उन तीनों के ऊपर भी दानियल को बना दूं, मतलब कि राजा के नीचे सीधा दानियल होगा। तो बाकी लोग के अंदर बहुत ही जलन हुआ, वो लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये विदेशी भी था, दूसरे जगह का था, और ये जो है सबके ऊपर राज कर रहा था। तो ये लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग कैसे दानियल को फंसा सकते हैं। लेकिन उसका काम बहुत ही अच्छा था, परिपक्व था, उसमें कोई
भी दोष नहीं निकाला जा सकता था। वो लोग कहते हैं, दानियल 6 के 5 पद में लिखा हुआ है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। उसके परमेश्वर के अलावे हम दूसरा कोई भी दोष उसमें ढूंढ नहीं सकते। और वो लोग राजा के पास जाते हैं, राजा को थोड़ा सा चढ़ा देते हैं कि राजा, आपके समान कौन है, आपके जैसा कौन है, आप परमेश्वर के समान हो। पूरा देश में ऐलान कर दीजिए कि आपके अलावा कोई किसी को भी प्रार्थना नहीं कर सकता है अगला 1 महीना के लिए। राजा भी जो है पूरा खुश हो जाता है, उसको ये ध्यान में नहीं आता है दानियल के बारे में। और जैसे ही वो पास हो जाता है, वैसे ही ये लोग चले जाते हैं दानियल के पास। और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, और हमेशा वो अपने खिड़की को खोल करके प्रार्थना करता था यरूशलेम की ओर देखते हुए। और उस दिन भी अन्य दिन के जैसे दानियल 6 का 10 पद में लिखा हुआ है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल के अंदर एक बार भी ये नहीं आया कि मैं तो इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, एक दिन प्रार्थना नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। एक बार भी ये नहीं आया कि इतना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आज मैं खिड़की बंद करके ही प्रार्थना कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर था कि जो होगा होगा, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़। कुछ लोग भागा भागा राजा के पास जाते, राजा राजा क्या आपने ये नियम नहीं निकाला था? तो हाँ, मैंने निकाला था, और वो कभी भी टल नहीं सकता है। तो वो लोग कहते हैं, हमने दानियल को इस रीति से प्रार्थना करते पाया। और जैसे ही राजा दानियल का नाम सुनते हैं, वैसे ही उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है, और वो पूरा प्रयास करते हैं जिससे कि दानियल को बचा लिया जाए। लेकिन दानियल को बचा नहीं पाते, कि एक बार जो नियम बन गया वो नियम कट नहीं सकता है। लेकिन इस पर आप एक बात सोचिए कि अगर मनुष्य जो साधारण एक राजा है, अगर उसका नियम एक बार वो लिख दिया वो बदल नहीं सकता है, तो जो परम प्रधान परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया, क्या वो बदलेगा क्या? लेकिन फिर भी कई बार हमें परमेश्वर के वचन का भय हमारे अंदर नहीं होता। सब चीज हो जाता है, राजा की ओर से आज्ञा हो जाता है, वो लोग पकड़ करके दानियल को शेर के मान में डाल देते हैं। लेकिन मान में डालने से पहले राजा कहते हैं कि तुम्हारे जीवित परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। उस समय राजा को बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, दानियल को रख करके उनको सील कर दिया जाता है, राजा को अंगूठी पे लगा दिया जाता है। जैसे आजकल लोग टीवी देखा करते हैं, वैसे ही उस समय में राजा लोग जो गाने वाले होते थे, नाचने वाले होते थे, उनको शाम को बुलाया जाता था ताकि वो राजा के लिए गाएं और नाचें, और उससे राजा प्रसन्न हो। लेकिन उस रात दारियस राजा ने सब चीज मना करा दिया। वो खाना भी नहीं खाया, जो नाचने वाले थे, गाने वाले थे, उन लोगों को भी मना कर दिया, और उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आया। और जैसे ही सुबह हुआ, सीधा भागता है वहीं शेर के मान में, और वहां पर जाते ही सबसे पहला चीज कहता है, हे दानियल, क्या तुम्हारे जीवित परमेश्वर ने अभी तक तुम्हें जीवित रखा है? और वो भी दानियल वहां से जवाब देता है कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा जो सारे सींग के मुंह को बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। उसके बाद राजा उन सब लोग को पकड़ करके, जो भी लोग दानियल राजा के खिलाफ में इस नियम को निकाले थे, उन सब को पूरे परिवार के साथ उसी सींग के मान में डाल दिया जाता है। लिखा हुआ है कि वो लोग नीचे तक पहुंचे ही नहीं थे, तब तक वो सींग सबको फाड़ करके खत्म कर देती है, क्योंकि बहुत सारे सींग वहां पर थे। आज हम इसमें से क्या सीखते हैं, तो कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात कि एक बार जब मैं स्कूल में यीशु मसीह के बारे में मैं बता रहा था, उस समय एक लड़का मेरे पास आकर के कहता है कि अच्छा आप, वो इनोसेंटली पूछा कि अच्छा यीशु मसीह के बारे में आप तो बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे
देवी देवता हैं, जैसे कृष्ण हो गया, राम हो गया, तो उनका जगह कहाँ है, मतलब कि उनका क्या। मैं उसको सोचने लगा, उस समय मैं उसको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं सोचने लगा। बाद में जब मैं उसी पर सोच रहा था, तब दानियल की कहानी मुझको याद आई कि देखिए, नबूकदनेस्सर जो है वो एक राजा था, और उसने क्या किया, अपने लिए एक मूर्ति बनवाया। पूरा देश में ऐलान कर दिया कि सबको उस मूर्ति का पूजा करना है। अगर हम इन सब के जीवन में भी देखें, वो कृष्ण हो या राम हो या बुद्ध हो या महावीर हो, ये सब राजा थे या राजा का बेटा थे। गौर कीजिएगा, ये सब राजा थे या राजा का बेटा थे। और उस समय में यह रीति चलता ही था कि जो राजा है, अगर हम दारियस के बारे में देखें तो उसको भी लोग ने यही कहा कि तुम इतना महान हो, तुम राजा के समान हो, ऐलान कर दो कि तुम्हारे अलावे कोई दूसरा। तो अब राजा भी क्या सोचे कि हाँ, मेरा ही महिमा होना चाहिए, और उसी प्रकार से ऐलान हो गया। जो जो लोग पूजना शुरू किए वो वैसे ही आगे तक चलता आया। तो ये सब लोग भी राजा थे। अब एक राजा कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं, तो कितने लोग काटने वाले हैं उसके बात को। अरे तू परमेश्वर है, नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ मिला दूंगा तो मुझे फायदा होगा। राजा के सामने अगर आप उसकी बड़ाई करते हैं तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि आपको शायद कुछ मिले, कुछ प्रमोशन मिल जाए, इस प्रकार से। तो यही सब चीजें हुआ करता था। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की बात को देखें तो वो एक बड़े या फिर बहुत ही गरीब घर से आए थे, और इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब हर किसी ने आवाज उठाया। वही अगर वो राजघराने में जन्म लिए होते और अगर वो कह देते कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हर कोई विश्वास कर लेता। तो ये चीज बहुत ही स्पष्ट कर देती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सब राजा थे, है ना। तो हमें इस बात में नहीं जानना है कि वो अच्छे थे कि खराब थे, क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सेंटिमेंट जुड़ा होता है। क्योंकि जब वो इसको पूछता है तो उसको उसके साथ लगाव होता है। लेकिन जब भी आपका बात हो तो आप इस बात पर जरूर करें, ठीक है, मुझे ये नहीं जानना है कि वो अच्छे थे कि खराब थे, मुझे बस इतना ही जानना है कि क्या वो परमेश्वर थे या नहीं। इससे बहुत फालतू के जो बातें हैं वो हट जाएंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि बुद्ध जो है वो अच्छे आदमी थे कि खराब आदमी थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ईश्वर थे या नहीं। अगर वो ईश्वर थे तो उनको ये ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ गई कि ये दुख मनुष्य को क्यों होता है। अगर ईश्वर थे तो सब चीज उनको जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। ये चीज हमारे अंदर भी क्लियर होना चाहिए, और जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, लीगल और इलीगल की मैं बात करना चाहता हूं, या फिर कानूनी और गैर कानूनी। अगर हम दानियल के समय की बात करें तो मूर्ति को पूजा करना कानूनी था, और मूर्ति को पूजा नहीं करना गैर कानूनी था। अगर आज इस देश में, प्रभु करे कि ऐसा ना हो, परंतु अगर ऐसा नियम हो जाए कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को प्रार्थना करता है वो गैर कानूनी है, तो हम और आप क्या करेंगे। कई सारे देश हैं, जैसे अभी हम साधु सुंदर सिंह की कहानी को ही देखते हैं। तिब्बत में यीशु मसीह के बारे में बोलना सही नहीं है, गैर कानूनी है, फिर भी साधु सुंदर सिंह जाते हैं। ईरान इराक की बात करें तो वहां पर अब बाइबल भी नहीं ले जा सकते हैं। वहां पर आज बहुत सारे लोग बाइबल को स्मगल करते हैं, चोरी करके उस देश के अंदर ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो सही है या गलत है। अगर इसको समझना है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं। हिटलर का समय में जर्मनी में अगर आप यहूदी को मारते हैं तो कानूनी था, और अगर आप उसको बचाते हैं तो गैर कानूनी था। ध्यान दीजिएगा, अगर उस समय अगर आप किसी को मारते हैं यहूदी को तो वो कानून के अंतर्गत सही है, और अगर आप उसको बचाते हैं तो कानून के अंतर्गत गलत है, जुर्म है, और आप जेल में जा सकते हैं। तो मनुष्य के बनाए हुए विधियां, अगर हम कुछ भी हम बात करते हैं तो वो मुख्य रूप से मनुष्य के बनाए हुए विधि हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी मनुष्य के बनाए हुए विधि है उस सबको हमें, अब जैसे देश में हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें उसका पालन करना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल के साथ अगर दोनों में टकराव आ जाता है तो हमें बाइबल का पालन करना है, क्योंकि बाइबल प्रभु का आज्ञा है। समझ में आ रहा है। कभी भी ये बात हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि कानूनी और गैर कानूनी का सबसे पहला हक परमेश्वर का है,
और जिस चीज को परमेश्वर ने गैर कानूनी ठहरा दिया है, अगर मनुष्य उसको कानूनी तौर पर ठहरा दे सही, तब भी वो हमें नहीं करना है, वो गलत है। और जिस चीज को परमेश्वर ने सही ठहराया है, अगर कोई उसको गैर कानूनी ठहरा देता है, तो हमें उसको करना बंद नहीं करना है। क्योंकि हमारा सबसे पहला, या फिर हमारा देश का भी, हर किसी का सबसे पहला डिवोशन परमेश्वर के साथ है, क्योंकि उसके द्वारा ही सब चीज है और सबसे बड़ा नियम बनाने वाला वही है। ठीक है। अब जैसे भारत में समलैंगिक विवाह या फिर गे मैरिज वो लीगल हो गया है। अगर एक पति पत्नी का शादी हो गया है तो वो उस शादी के बाहर भी रिश्ता रख सकते हैं। अभी ये भारत में कानूनी तौर पर सही है, लेकिन बाइबल के हिसाब से गलत है। इसलिए कानूनी और गैर कानूनी का सबसे पहला हक परमेश्वर का है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम मनुष्य के बनाए हुए नियम में फंस जाते हैं तो वो भी गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। क्योंकि परमेश्वर का नियम मानवता के साथ स्थिर है, स्थायी है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। ये है कानूनी और गैर कानूनी। दूसरा, तीसरी बात कि दानियल और उसके मित्र का हम साहस को देखते हैं। उसको मालूम था कि अगर मैं यहां पर राजा को मैं कैसे कह सकता हूं, नहीं, मैं राजा को कैसे कह सकता हूं कि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को यह देखना है कि हमारे अंदर किसका भय ज्यादा है। हमारे अंदर जो है सबसे ज्यादा भय अगर परमेश्वर का है तो अपने आप मनुष्य का भय हट जाएगा। अगर हमारे अंदर मनुष्य के लिए ज्यादा भय है तो अपने आप परमेश्वर का भय हमारे जीवन से हट जाएगा। तो हम लोग को चुनना है कि हम किसका भय मानना चाहते हैं, मनुष्य का या परमेश्वर का। जॉन नॉक्स के बारे में स्टीव लॉसन जब प्रचार कर रहे थे तो कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से इतना डरा कि वो किसी भी मनुष्य नहीं डरते थे। ये सोचने वाली बात, वो परमेश्वर से इतना डरते थे कि वो किसी भी मनुष्य से नहीं डरते थे। तो जब मैं मनुष्य जैसे कह रहे हैं उसके अनुसार जब मैं करता हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय कम है और मनुष्य का भय ज्यादा है, और फिर हमारा जीवन समस्या में पड़े। तो हर जगह, हर परिस्थिति पर हमें साहस के साथ जो बाइबल सही ठहराती है वो हमें सही कहना है, जो गलत ठहराती है उसको गलत कहना है। हमें कभी भी जो है बीच में आकर के मेरे समझौता वाला जीवन नहीं जीना है। अगर हम दानियल के जीवन को देखें और उनके दोस्त को देखें तो उनको मालूम था कि परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन ना बचाए तो भी मैं किसी मूर्ति की पूजा को नहीं करूंगा। उसी रीति से हम लोग भी जब तक मरने के लिए तैयार नहीं है तब तक हम जी नहीं सकते यीशु मसीह के लिए। कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाई हो, हमें स्थिर रहना है, क्योंकि अंत में हमें परमेश्वर चाहिए। अगर पूरा दुनिया आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो आप घाटे में हैं। अगर पूरा दुनिया आपके खिलाफ में है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। और जिस रीति से दानियल जो है जब वो काम कर रहे थे वो बहुत ही विश्वास योग्य थे। तो जो हम अन्य काम भी करते हैं चर्च के अलावे, है ना, जो जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमें विश्वास योग्य होना है, ताकि लोग हमें कोई भी खोट ना निकाल सके। नए नियम में भी कई जगह में यही लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि तुम्हारे विरोधी लोग को तुम्हारे विरोध में कहने के लिए कुछ ना मिले, उससे प्रभु का नाम का महिमा हो। और जब लोग को कुछ नहीं मिलता है तो झूठ बोल बोल कर मसीह लोग को बदनाम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें प्रभु पर ध्यान देना है और उसी पर चलना है।